नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रीडिंग वर्ल्ड में, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं बल्कि महसूस कराई जाती हैं। आज की हमारी कहानी होने वाली है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई माँ। जी, हमारी कहानी का नाम है माँ। तो चलिए अपनी कहानी को और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, आप लोगों का कीमती समय बर्बाद ना करते हुए हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। आज बंदी छुटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपये जमा करके रखे थे, वह सब उसके पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए, बच्चों के लिए नए कोट और टोपी के भी व्यवस्था करी। बार बार बच्चों को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य के भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप्त न किया होता तो कदाचित ठोकरों से उसके जीवन का अंत हो गया होता। पति के कारावास के दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ था। उसी का मुंह देखकर करुणा ने यह 3 साल काट लिए। वह सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी तो वह कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा, तुमने यह रतन देकर मुझे निहाल कर दिया है। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उसकी एक सरल, पवित्र, मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यथाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वह फूली न समाती। वह सोच रही थी कि आदित्य के साथ तो बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वह द्वार पर पहुंचेंगे, जय जय शंकर की ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठेगा। वह कितना स्वर्णिम दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा ठाट बिछा दिया था। कुछ पान बना लिए थे और बार बार अश्मिया नेत्रों से उनकी राह तकती। पति की वह सुदृढ़, उदार और तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती। उसको बार बार वो बातें याद आती जब चलते समय उसके मुख से निकली थी। उनका वह धैर्य, वह आत्मबल जो पुरुष के प्रहारों के सामने भी अटल रहा, वह मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खिल रही थी, वह आत्म सम्मान जो उस समय भी उनके मुंह से टपक रहा था, वह करुणा जो उनके हृदय में तब भी विस्मित थी। उसका स्मरण आता तो उसका चेहरा खिल जाता। यही वह आलंबन था जिससे उसने 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फांकों से गुजरी, बहुधा घर में दीपक जलाने की नौबत भी ना आती, पर दीनता के आंसू कभी उसकी आंखों से न गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वह सब कुछ हंसकर झेल लेगी। वह अनंत निधि पाकर फिर से उससे कोई अभिलाषा न रहेगी। गगन पथ का चिरगामी पथिक लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता है। जहाँ संध्या ने सुनहरा फर्श सजाया और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी, उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता हुआ दिखाई दिया। मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुककर खांसने लगा। उसका सर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा न देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वह समीप आया तो करुणा उसे पहचान गई। वह उसका प्यारा पति ही था, किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वह जवानी, वह तेज, वह चपलकता, वह सुगठन सब प्रस्थान हो चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। ना कोई साथी, ना कोई संगी, ना यार, ना दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दबकर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोल्लास आंसुओं के प्रवाह में बह गया, वलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुसाकिरना करुणा को देखा और फिर मुस्कान में, वेदना में एक संसार भर गया। करुणा ऐसे शिथिल हो गई मानो हृदय रुक गया हो। वह फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी रही, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ हो। स्वागत या दुख एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला। बालक भी उसकी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से इस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपट जाता। आखिर जब उसने कतार स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते? आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा की। कुछ नहीं हुआ है, जरा दुर्लभ हो गया हूँ। तुम्हारे हाथों का भोजन खाऊंगा तो दोबारा स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा, छी, सूख कर कांटा हो गए हो।
क्या वहाँ भरपेट भोजन नहीं मिलता था? तुम तो कहते थे कि राजनीतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है। और जो तुम्हारे साथी थे, क्या हो गया? जो तुम्हारे आठों पहर तुम्हारे साथ रहते थे, तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार थे, कहाँ गए वो सब? आदित्य की त्योरियों पर बल चढ़ गया। बोले, यह बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे ना मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी आंखों में से आंखें फेर लेंगे, कोई बात ना पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों को शायद यही पुरस्कार मिलता है। यह मुझे मालूम न था। जनता अपने सेवकों को भूल जाती है, या यह तो मैं जानता था, लेकिन सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे पहले अनुभव नहीं था। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। सेवा स्वयं अपने आप में एक पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैंने इसके लिए यश और नाम चाहा। करुणा, तो क्या वहाँ भोजन नहीं मिलता था? आदित्य, यह ना पूछो करुणा, बड़ी करुण गाथा है। बस यही गनीमत समझो कि जीता लौट आया हूँ। तुम्हारे दर्शन बंधे थे ना, कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए हैं कि तुम मेरा प्रस्थान ही भूल जाती। दिन भर में जितनी दूर आया हूँ। करुणा, चलकर कुछ खा लो, आराम से लेटो। बाबूजी, बेटा है तुम्हारा बाबूजी, इसकी गोद में जाओ और इससे प्यार करो। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा। उसका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जिन्हा दर्शन पर उसे इतना दुख हुआ। ईश्वर की असीम दया से यदि उसकी दशा संभल जाती तो वह भी राष्ट्रीय आंदोलनों के कभी समीप न जाता। इस फूल से बच्चे को ये संसार में लाकर दीनता और दरिद्रता की आग में झोंकने का उसे क्या अधिकार था? आदित्य के मन में यही सब सवाल आ रहे थे। उसने बालक को प्यार से गोद में उठाना चाहा, मगर अब उसके हाथों में वो शक्ति ना थी। करुणा बालक को लेने के लिए उठी और थाली में भोजन निकाल कर ले आई। आदित्य ने शुभद नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आई हो। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और अयोग्य की इस गई गुजरी दशा में जुबान पर काबू रखना चाहिए, पर सब्र न कर सका। थाली पर टूट पड़ा। देखते ही पूरी थाली साफ कर दी। करुणा सशंक हो गई। उसने दोबारा किसी चीज के लिए ना पूछा। थाली उठाकर चली गई, पर उसका दिल कह रहा था, इतना तो यह कभी ना खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी। एकाएक कानों में आवाज आई, करुणा। करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया और सांस जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वहीं ठाठ पर लेट गए। करुणा उसकी ये हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना भी व्यर्थ है। मुझे सिल हो गया है, कई बार मरते मरते बचा हूँ। तुम लोगों के दर्शन लिखे थे भाग्य में, इसीलिए प्राण ना निकले। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य जी को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सर हिलाया। नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो। अब किसी से कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। मुझे तो यही आश्चर्य है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। ना जाने कौन सी देवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक होगी। आह, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है करुणा। मुझे हमेशा इसका दुख रहेगा। मैंने तुम्हें कभी कोई आराम न दिया, कभी कोई सुख न दिया, केवल सुहाग का दाग लगा दिया और एक बालक के पालन का भार तुम पर छोड़ कर जा रहा हूँ करुणा। करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुमने मुझे कोई दर्द नहीं दिया। आग बना लाऊं? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रिय, कहीं दर्द नहीं। बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे मैं पानी में डूब रहा हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है। दीपक को बुझाते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज़ बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ। मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी करुणा? करुणा के मन की सारी दुर्बलताएं, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह एक आत्मबल का उदय हुआ, जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रतन जटिल मखमली मयान में जैसे तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय भी साहस और धैर्य से बंधा रहता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे, क्या बात है? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श को अनुभव करते हुए कहा,
तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य? देखो, मैंने तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं किया, तुमसे कभी कोई पर्दा भी नहीं करा। इस समय भी स्पष्ट ही कहना, तुम्हारे विचारों में मैंने अपना जीवन क्या हंसने योग्य रखा या रोने योग्य? करुणा ने उल्लास के साथ कहा। यह प्रश्न क्यों पूछते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी कभी कोई उपेक्षा करी? तुम्हारा जीवन देवताओं के समान था, निस्वार्थ, आदर्शवान। विघ्न बाधाओं में तंग रहकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की, पर फिर भी उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसमान में गिरा रही हूँ। अगर तुम मोह माया में फंसे होते, कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गर्व है, वह उल्लास है जो इस समय हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। अगर मैं किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो प्रिय। यह कहते हुए करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिमय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो। आदित्य ने स्वर्ग नेत्रों से करुणा की ओर देखा, कहा, बस करुणा, मुझे अब संतोष हो गया। इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं है। मैंने उसे अधिक कुशल हाथों में छोड़ दिया है। मुझे विश्वास है कि यह जीवन में उच्च और आदर्श बनेगा। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का, रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख कुमार हो चुका था। बला का तेज, साहसी और मानसवी, वह तो उसे छू भी नहीं सकता था। करुणा का संताप हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझे, पर कभी भाग्य को रोना नहीं देती थी। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। उस धन में कुछ गायें और भैंसें मोल ली। वह कृषक की बेटी थी और गोपालन करना उसके लिए कोई नया व्यवसाय नहीं था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन भी बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ महत्सर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता। करुणा को पहर रात से पहर रात तक बहुत काम रहता। वह प्रसन्न भी रहती। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं थी। संकल्प और साहस का तेज था। उसके एक अंग से आत्म गौरव की ज्योति निकल रही थी। आंखों में एक दिव्य प्रकाश, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वेद का शोक और विधि का निर्दय प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो जाता। प्रकाश पर वह जान देती थी। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग, सब कुछ, यानी सब कुछ प्रकाश पर न्योछावर। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती थी। वह प्रकाश की माँ ही नहीं, माँ बाप दोनों थी। उसका पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी प्राप्त करता था। पिता के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। वह आत्मोल्लास में जो उनके चेहरे पर झलकने लगा, वह गर्वमय लाली जो उनकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों में थी। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य की आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया था। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती थी। उसे ऐसा जान पड़ता कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती है। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गायों को सानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो था, शरारत सूझी, घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लाकर बाहर निकला। भिखारिन ने अपनी झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से ताली बजाता हुआ भागा। भिखारी ने अग्निमय नेत्रों से देखा और कहा, वारे लड़के, मुझसे हंसी करने चला है? यही माँ बाप ने सिखाया है तेरे? तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे बेटा। करुणा उसके बोल सुनकर बाहर आई और पूछा, क्या बात है माता, किससे कह रही हो? भिखारी ने प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारा लड़का है ना? देखो, कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल दिया। चुटकी भर आटा था, वह भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है? सबके दिन एक से नहीं रहते, आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश ने लज्जित हुआ, अभिमान से सिर उठाया और बोला, माता, यह हमारे घर भीख मांगने क्यों आई थी? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म नहीं आती? उल्टे और आंखें दिखाते हो। प्रकाश, शर्म क्यों आए? यह क्यों रोज भीख मांगने आती है? हमारे यहाँ क्या कोई चीज मुफ्त की आती है? करुणा, तुम्हें कुछ ना देना था तो सीधे से कहते, जाओ,
तुमने यह शरारत क्यों की? प्रकाश, उसकी आदत कैसे छूटेगी माता? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम तो पिटोगे मेरे हाथों से। प्रकाश, पिटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटोगी। दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाता है, यह नहीं कि उल्टे भिखमंगों को या और सह दी जाए। करुणा, जो अपंग है वह कैसे काम करे? प्रकाश, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा कर दिया था, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान चुभा। इसने यह धृष्टता या अविनयता कहाँ से सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी तो देखा लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई। तुम कैसे जाग गए? प्यास तो नहीं लगी? प्रकाश, नहीं अम्मा, ना जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया ना अम्मा? करुणा ने उसके मुख की ओर देखा और स्नेह नेत्रों से कहा, प्रकाश, मैंने आज बुढ़िया के साथ नटखटी की, मुझे क्षमा करो, फिर कभी ऐसी शरारत नहीं करूंगा। यह कहकर वह रोने लगा। करुणा ने स्नेह होकर उसे गले लगा लिया और उसके कपोलों पर चुंबन किया। बेटा, मुझे खुश करने के लिए यह कह रही हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की वह बुढ़िया आएगी ना तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा, कसम से। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसे जान पड़ा कि आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हो। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल न था और दिनों के साथ उसके चरित्र का यह अंग प्रत्यक्ष हो जाता। ज़हीन था। विश्वविद्यालय में उसे वजीफे मिलते थे। करुणा भी उसकी यथाशक्ति से सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्चा पूरा ना पड़ता। यह मितव्ययता और सरल जीवन, यह इस सब पर व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों जैसा था। क्या करें, यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निर्ग्रह से इन सब से घृणा होने लगी। वह दुर्व्यता और दरिद्रता को हे समझता था। उसका हृदय ना था, भाव ना थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, दया कहाँ? वहाँ तो केवल तर्क होता है, हौसले होते हैं और मंसूबे। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा कि जाऊं या ना जाऊं। इतने दिन अगर परीक्षा की तैयारी करूंगा तो प्रथम श्रेणी से पास हो जाऊंगा। चलते चलते उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा भी, तुम सिंध ना गए इसका मुझे बहुत खेद है। तुम बीमार रहते हुए भी वहाँ जा सकते थे, समिति में चिकित्सक भी होते हैं। मगर प्रकाश ने पत्र का कोई उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए मिशन तैयार किया। उन दिनों विद्यालय ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए श्रीलंका भेजने का निश्चय किया हुआ था। करुणा ने प्रकाश को पत्र लिखा, तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने के लिए ललियाता रहा। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत में सिलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की बार उसे कुछ न कहा, चुपचाप रोती रही। सिलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उससे खिंची खिंची रहती। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प लिया कि अब की कोई अवसर आए तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करना है। बस दिन बीतते गए। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्री का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्या अध्ययन के बारे में वजीफे की मंजूरी दे दी थी। करुणा ने उदास भाव से पूछा, तो तुम्हारा क्या इरादा है प्रकाश? प्रकाश, मेरा क्या इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कोई छोड़ता है? करुणा, तुम तो स्वयं सेवक में भर्ती होने जा रहे थे ना? प्रकाश, तो आप क्या समझती हैं, स्वयं सेवक बन जाना ही जाति सेवा है? मैं इंग्लैंड से आकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा सच पूछो तो मैंने एक मजिस्ट्रेट को अपने देश पर जितना उपकार करते देखा है ना, उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश, सेवा भाव रखने वाला एक मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफें इतना छपेंगी, उसकी व्रतताओं पर ताली बजेंगी, जनता उसके जुलूस पर गाड़ी ना खींचेगी और ना विद्यालयों के छात्रों को अभिनंदन पत्र देगी। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है अम्मा।
करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं भी देते हैं, उन पर गोलियां भी चलाते हैं, उसका क्या बेटा? तो क्या होगा प्रकाश का निर्णय? क्या प्रकाश इंग्लैंड जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर वहीं रहकर अपनी माता के निर्णय का सम्मान करेगा? जानने के लिए कहानी के दूसरे भाग को देखिए और तब तक हमारा इंतजार कीजिए। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और ऐसी ही रोचक कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल रीडिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।